बेचारे प्रधानमंत्री मोदी कहां समझ पाए थे कि जिन अमित शाह के भरोसे केंद्र की सत्ता को छोड़कर विदेश का दौरा करते फिर रहे हैं, पीठ पीछे वही यार, वही दोस्त ऐसा कारनामा कर जाएगा कि सत्ता की कुर्सी ही डगमगाने लगेगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त ऐसे भारी संकट में पड़ चुके हैं कि संकट से निकल पाना फिलहाल तो मुश्किल हो गया है। जी हां, पहले तो बीजेपी के कथित चाणक्य ने भरे मंच से ऐसा बयान दे दिया जिससे प्रधानमंत्री जी का हुक्म का इक्का नाराज हो गया और सत्ता पलटने तक की नौबत आन पड़ी। और आप देखिए, चाणक्य महोदय यहीं पर नहीं रुके, भरे सदन में भी मोदी की लुटिया डुबोने जैसा बयान दे डाला जिससे विपक्ष ने बीजेपी की हालत खराब कर दी है। और बवाल इतना खड़ा हो गया है कि विपक्ष तो विपक्ष, अब सहयोगी दल की नाराजगी भी मोदी के लिए संकट बन गई है। और संकट इस कदर बढ़ गया है कि बाबा साहेब को लेकर गृह मंत्री की ओर से दिए गए बयान ने बीजेपी की लुटिया डुबो दी है। हर राज्यों में इस बयान का विरोध किया जा रहा है और इस विरोध की आग सबसे ज्यादा बिहार में भड़क रही है। तो कैसे गृह मंत्री के बयानों से मोदी की कुर्सी अब डगमगा गई है और प्रधानमंत्री मोदी इस कदर भड़के हैं कि अमित शाह घुटनों पर आने को तैयार हो गए हैं, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही नीतीश की नाराजगी ने बेचारे गृह मंत्री को बिहार जाने के लिए क्यों मजबूर कर दिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि बीते दिनों से अमित शाह के बयानों से बीजेपी की लुटिया डूब चुकी है और ये जो गड्ढा बीजेपी ने खोदा है, इसमें खुद तो बीजेपी गिर ही रही है, अपने सहयोगियों को भी साथ में ढकेलते हुए नजर आ रही है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, हम तो डूबे सनम, संग तुम्हें भी ले डूबे। बस ऐसा ही कुछ हाल बीते दिनों से एनडीए का हो रखा है। कांड और कारनामे करती है भारतीय जनता पार्टी और भरपाई करते हैं सहयोगी। बस ऐसा ही कुछ इस बार भी होता नजर आ रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर विवादित बयान दिया बीजेपी के आलाकमान, या कह सकते हैं कि बीजेपी के कथित चाणक्य ने, और फंस गए बेचारे सहयोगी। जी हां, क्योंकि भले से बीजेपी के वोट बैंक उनके इन नारों से काफी प्रभावित होते हों, लेकिन सहयोगियों के वोट बैंक, जो समुदाय है, जो जनता है, उनमें काफी विरोध देखने को मिल रहा है। और अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि कहीं सहयोगी समर्थन वापस ना ले ले, क्योंकि सोने पर सुहागा तो बिहार में तब हो गया जब केजरीवाल ने चिट्ठी लिख दी है। और आप देख सकते हैं, चिट्ठी पहुंचते ही खबरें ये निकलकर सामने आने लगी कि नीतीश बाबू बीमार पड़ गए हैं। अब तब से अटकलों का बाजार इन बयानबाजियों से काफी गरमाया हुआ है कि नीतीश कुमार बीमार या पलटी मारने को है तैयार, क्योंकि पहले ही महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से बीजेपी ने सहयोगियों को गच्चा दिया, तब से ही महाराष्ट्र की आग की चिंगारी बिहार में पहुंच चुकी थी। और तो और आपको ये भी बता दें कि इस चिंगारी को धार तब मिल गई जब कथित चाणक्य ने भरे मंच से नीतीश कुमार को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे कहीं न कहीं ये भी समझ में आ गया कि आलाकमान नीतीश के साथ भी खेल करने वाले हैं। और यहाँ बात थमी ही नहीं कि गृह मंत्री साहिब ने विवादित बयान देकर नीतीश कुमार की लुटिया डुबो दी। तो इन सब से ये समझा जा सकता है कि हर 10 दिन में प्रधानमंत्री के चरणों में गिरने वाले नीतीश कुमार को अब पलटना जरूरी नहीं, बल्कि उनकी मजबूरी हो गया है। और आप देखिए, बहती गंगा में हाथ धोना तो कोई इंडिया गठबंधन से सीखे। इधर जैसे ही अटकलों का बाजार गर्म हुआ कि नीतीश बाबू नाराज चल रहे हैं शाह के बयानों से, केजरीवाल ने तो चिट्ठी ही लिख डाली। और उस चिट्ठी का असर भी आप देखिए, अगले दिन खबर ये निकलकर सामने आती है। देखिए, खबर भी हमारे पास मौजूद है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तबीयत अचानक हुई खराब, सभी कार्यक्रम किए गए रद्द। अब नीतीश कुमार की तबीयत खराब हुई है या चिट्ठी ने तबीयत खराब कर दी है, अब तो ये नीतीश बाबू या जेडीयू ही जान सकती है। लेकिन इससे इतना कहा जा सकता है कि जिन कयासबाजियों से अटकलों का बाजार गर्म नजर आ रहा था, वो कहीं न कहीं कारगर साबित होती जा रही है। लेकिन अगर फिलहाल खबरों की माने तो तबीयत बिगड़ने की वजह मौसम में बदलाव को बताया जा रहा है। लेकिन सही मायनों में सियासी जानकारों का ये मानना है कि ये जो नासाज हुई है तबीयत, ये मौसम में बदलाव के कारण नहीं, बल्कि सियासी बदलाव के कारण हुई है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने खटिया खड़ी की है नीतीश बाबू की पिछले कुछ दिनों से बयानबाजियां करके, अब अचानक बिहार में नीतीश के मिजाज में ये परिवर्तन बीजेपी की खटिया खड़ी करने वाला है। और ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं, ये भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन आप पहले ये सियासी पेच समझिए। पहले तो बिहार में बीजेपी ने एक ऐसा नारा गा दिया जिससे नीतीश की जेडीयू को बड़ा झटका लग गया, और उसके बाद आप इनकी तानाशाही देखिए। फिर भी ये बीजेपी वाले चुप नहीं हुए, बल्कि नीतीश की कुर्सी पर ही धावा बोल दिया और बिहार की सत्ता से जेडीयू को हटाने का मन बना लिया।
लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं सियासत के, और जो अचानक से खरमास में नीतीश के बीमार होने की खबर भी सामने आई है, वो भी कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि खरमास के बाद इधर नीतीश बाबू की तबीयत ठीक होगी और उधर बीजेपी की हवा टाइट, क्योंकि हर बार नीतीश कुमार खरमास के बाद ही पलटी मारते हैं। खैर, पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे ये बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा तो है कि केजरीवाल की चिट्ठी और नीतीश की तबीयत अचानक बिगड़ने से अब कथित चाणक्य की टेंशन बढ़ गई है, और इस कदर वो टेंशन में आ गए हैं, इतनी टेंशन बढ़ गई है, या कह सकते हैं कि केंद्र की बैसाखी टूटने का डर लगने लगा है। भागे भागे रूठे नीतीश को मनाने या अपने इन बयानों पर पर्दा डालने खुद आलाकमान अब बिहार पहुंच रहे हैं। जी हां, खबर निकलकर सामने आई है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि अमित शाह बहुत जल्द बिहार का दौरा करने वाले हैं, और ये कोई हवाई बात नहीं है। बकायदा इस दौरे को लेकर खबर भी निकलकर सामने आई है, जो कि हमारे पास मौजूद है। अमित शाह 6 जनवरी को आ रहे हैं पटना। अब जहां एक तरफ सदन में जो कुछ भी हुआ, अमित शाह ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव ना लड़ने की कयासबाजियों को जिस तरह से अपने बयान के जरिए धार दे दी, उसके बाद से नीतीश बाबू खफा तो हैं ही, और इस कदर खफा हैं कि कब से चुप्पी साधे हुए हैं, और अब तो इस सियासी बदलाव की वजह से बीमार भी पड़ गए हैं। तो जहां एक तरफ बीजेपी बिहार की सत्ता में खेल करने की सोच रही थी, उसी बीच नीतीश बाबू का खौफ देखिए आप बीजेपी के आलाकमान के अंदर कि खुद मनाने पहुंच रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इस बिहार दौरे को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़ा जा रहा है, लेकिन संभावनाएं तो यही हैं कि केंद्र की बैसाखी ना हिल जाए, उसका डर अमित शाह को बिहार जाने के लिए अब मजबूर कर रहा है। देखिए खबर में आगे क्या लिखा हुआ है। अमित शाह 6 जनवरी को पटना आएंगे। अमित शाह के पटना दौरे पर फिलहाल बीजेपी नेता कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पार्टी सूत्रों का ये कहना है कि अभी तक जो सूचना पटना आ रही है, उसके अनुसार अमित शाह 2 दिनों के बिहार दौरे पर आ रहे हैं। तो खबर को अगर ताक पर रखा जाए तो ये 2 दिवसीय दौरा अमित शाह का बिहार की सत्ता के साथ साथ केंद्र की कुर्सी के लिए भी काफी अहम होने वाला है। जी हाँ, देखिए खबर में आगे क्या लिखा हुआ है। बिहार प्रवास के दौरान अमित शाह पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बता दें, इससे पहले दिल्ली में इसी महीने 22 और 23 दिसंबर को बीजेपी कोर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक होनी है। इस बैठक में केंद्रीय नेताओं के साथ बिहार के वरिष्ठ नेताओं का संवाद होना है। कहा जा रहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी के सीनियर नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। तो दिल्ली में जो भी बैठक होने वाली है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक केवल बिहार के बीजेपी नेता ही शामिल होने वाले हैं। मतलब एनडीए गठबंधन का इसमें कोई रुख नहीं रहेगा। तो एक तरफ बिहार के एनडीए दल के नेताओं को यहाँ भी प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, जिससे वैसे ही जेडीयू के तमाम नेताओं ने अपना रुख एनडीए से विफर कर रखा है। तो वहीं नीतीश कुमार भी अब तल्ख तेवर दिखाते नजर आ रहे हैं, और इस तेवर को शांत कराने भागे भागे आलाकमान अब पटना दरबार पहुंचने जा रहे हैं। तो फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की इन रणनीतियों से या अमित शाह के इस बिहार दौरे से एनडीए की खटपट शांत होती है या नहीं, या केजरीवाल या कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की चिट्ठी अपना कमाल कर जाती है। फिलहाल इन सब मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए, और खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।